चलो, फिजिक्स यूनिट 1 के अंदर तीसरा अध्याय चल रहा है, नाम है विद्युत धारिता। फिजिक्स का 19वां वीडियो है। बहुत आईएमपी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, अथवा में का समांतर प्लेट संधारित्र का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में करो। बनावट धारिता का व्यंजक, ठीक है। चलो बेटा, अब पहले बनावट, समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनता है वो समझो। समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों, ऐसी दो समांतर प्लेटों, दोनों धात्विक, धातु की, ठीक है, धातु की होती है, तांबे की, लोहे की, पीतल की, ऐसी दोनों समांतर। ये आयताकार भी हो सकती है और वृत्ताकार भी हो सकती है, मतलब चपटी, गोल वाली चपटी, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है। चलो, ये एक को देते हैं प्लस क्यू आवेश, मतलब अपन आवेश देते हैं, और दूसरे को करते हैं पृथ्वीकृत। पृथ्वीकृत मतलब धरती से जोड़ते हैं, मतलब तारों के माध्यम से जोड़ते हैं, ठीक है। प्रेरण क्रिया से यहाँ पर ऋण होता है, उधर धन होता है, लेकिन वो अंदर चले जाता है, ठीक है। इनके बीच में के पराविद्युतांक वाला माध्यम बढ़ते हैं, मोम या अभ्रक, ठीक। चलो, अब ये जो बनावट है फिर से सुन लो क्या। एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। एक प्लेट को प्लस क्या दिया जाता है, दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वीकृत। दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर देते हैं, ये बता दूंगा मैं। अब अपन कर क्या रहे हैं, ये अपना मेन है, ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं बेटा। तो अपने को धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र है C बराबर Q अपान विभवांतर V। ये विभवांतर होता है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, ये सूत्र होता है, लेकिन ये नॉर्मल सूत्र है। आपको ऐसा सूत्र चाहिए जो ये प्लेट का क्षेत्रफल का रूप में हो, कि ज़्यादा बड़ी प्लेट रखोगे तो ज़्यादा धारिता निकलेगी, ठीक है। धारिता मतलब आवेश कितना रख सकता है वो। तो अपन इस सूत्र का उपयोग करके विद्युत धारिता निकालेंगे, मतलब एक नया सूत्र निकालेंगे विद्युत धारिता का, वो स्पेशल समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ही है, ठीक है। तो वो वाला सूत्र निकालेंगे। उसके सूत्र निकालने के लिए जो अपने को आवश्यक सूत्र लगेंगे उसमें, वो बता दूं पहले, ठीक है। चलो, पहला सूत्र, आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व पहले आ चुका है इनका, सिग्मा बराबर Q अपान A। अरे होता है क्या, मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व, ये कोई प्लेट है, इस प्लेट का क्षेत्रफल A है, जैसे ये प्लेट है, इसका क्षेत्रफल A है, इस पर आवेश Q दे रखा है पूरे पर। तो आवेश पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q अपान A, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, ये आया था पहले, ठीक है ना। अगर मात्रा लिखा जाए तो कूलाम क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर, फिर अभी मात्रा की जरूरत नहीं। पहला सूत्र याद कर लो जिसको पहले नहीं कर रखा है, तो सिग्मा बराबर Q अपान A, आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर Q अपान A। दूसरा सूत्र, ऐसी दो प्लेट है, एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश है, तो इनके दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा के एप्सिलॉन 0। अभी याद करना बेटा, ये डेरिवेशन करवाना है, करवा दूंगा इसको, ठीक है। कहाँ से आया बता ही दूंगा, अभी याद करना है। दो प्लेटों के बीच विभवांतर का, दो प्लेटों के बीच तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। E बराबर एप्सिलॉन सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है मालूम है, Q अपान A, ठीक है। तीसरा सूत्र, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, ये आया कहाँ से अगर देखना है तो एक सूत्र था हमारे पास, dV अपॉन dr। ये था तीव्रता और विभव प्रवणता का सूत्र, संबंध था ये। अगर अपन माइनस तो बताता है कि यार दूरी के साथ साथ विभव कम होता है इसलिए माइनस लगाता है, लेकिन अगर ये हटा के देखा जाए तो देखो E इंटू R बराबर V, तो V मतलब विभव या विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। विभवांतर तीव्रता में संबंध क्या है, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है। ये तीनों सूत्र मैं आपको डेरिवेशन के पहले ही लिखवा दूंगा, नोट्स में दिए मैंने, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A, दो प्लेटों के बीच, दो समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता सिग्मा के एप्सिलॉन 0। विभवांतर
तीव्रता गुणित दूरी, और एक सबसे विशेष सूत्र C बराबर Q/V। ये 4 सूत्र लगेंगे, इस 4 सूत्र में पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। चारों सूत्र याद करोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक, चलो अब मैं पहले वापस से एक बार इसका बनावट बता दूँ। दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बनता है धातुविक। ए को प्लस Q आवेश देते हैं, बी को प्लेट बी को पृथ्वीकृत करते हैं। ठीक है, इनके बीच में K पराविद्युतांक वाला माध्यम बढ़ता है। ठीक है, अब डेरिवेशन के लिए तीन सूत्र, चौथा है विशेष। तो ये वापस से लिखवा देता हूँ पूरे में। चलो बेटा, एक मतलब विद्युत धारिता का व्यंजक बेटा, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। प्लेट एक को प्लस Q आवेश दिया जाता है, प्लेट बी को पृथ्वीकृत किया जाता है। ठीक, यहाँ पर ऋण आवेश बनता है। ठीक, अगर इन दोनों के बीच की दूरी अपन मान लो d है, ये अपन ने मन से मानी। ठीक है, d है, तो चित्र को भी कंप्लीट करना बाकी है। चित्र में क्या होगा कि इसमें बल रेखा बनेगी। बल रेखा धन से ऋण की ओर जाती है, इधर ऐसी बल रेखा बनेगी, और यहाँ बल रेखा ऐसी बनेगी, इस प्रकार की। अरे होती है दो ध्रुव की। ठीक, बल रेखा ऐसी बनेगी। चलो बेटा, ये चित्र कंप्लीट। चित्र और बना दूंगा मैं। अब डेरिवेशन निकालना, C बराबर Q/V। इस वाले सूत्र का उपयोग करना लास्ट में, मतलब अपना मेन सूत्र यहाँ इससे ख़त्म होगा। ठीक है, चलो अब अपन ने मान लिया कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट है, इनका क्षेत्रफल अपन ने मान लिया A। ठीक, और इन पर आवेश है Q आवेश है। ठीक, तो सबसे पहले आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। ये सिग्मा बराबर Q/A आवेश पृष्ठ घनत्व है। चलो क्यों निकाला आपने को मालूम पड़ जाएगा। अब इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, सूत्र E बराबर सिग्मा K/0। अरे वो याद करो भाई, इन दोनों प्लेटों के बीच E बराबर सिग्मा K/0। आप पहले से ही सिग्मा मान निकाल चुके हो, समीकरण 1 से मान रख दो। E अपनी जगह पर, सिग्मा की जगह मान। ठीक है, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, Q/A पहले से बैठा हुआ है K सिग्मा। ठीक है, देखो इस सिग्मा की जगह मान रखा है, सिग्मा की जगह। ठीक है, Q/A। E बराबर सिग्मा K/A। ये नीचे आएगा बेटा। अरे ऐसे ही होता है, ये XY साथ में और ये Z है, तो XY बटे में एक उलट गुणित करोगे 1/Z, तो ये नीचे वाला के साथ ही आएगा बेटा। ठीक है, नहीं तो अभी याद करो क्या है, Q ये नीचे है तो नीचे वाले के साथ ही आएगा। तो ये हो गया समीकरण 2, तीव्रता का मान। ठीक है, चलो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर सूत्र तीव्रता गुणित दूरी, और अभी ये तीसरे नंबर का सूत्र। ठीक, तो V बराबर तीव्रता E दूरी D। कैसे दूरी, अरे इनके बीच की दूरी D है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो V बराबर E का मान रख दो Q/K/0A। E की जगह मान रखा Q K/0A इंटू ये इंटू D। ठीक, ये आ गया V, समीकरण 3। अपने को संधारित्र धारिता निकालना है, तो संधारित्र धारिता अपन ने C मान ली, तो C बराबर Q/V। और ये सूत्र चौथे नंबर का मान रख दो, C बराबर Q, V की जगह इतना सारा Q/K/0A इंटू D। और एक V की जगह इतना सारा रखा ये पूरा, इससे ये ख़त्म। और हो जाता है नीचे वाला टोटल ऊपर जाएगा। ठीक है, D इसके पास है, नीचे वाला टोटल ऊपर K/0A और बटे में D। अरे ये ठीक, चलो D अगर बीच में हमने पराविद्युतांक वाला माध्यम नहीं भरा और वायु भर रखी, तो वायु का पराविद्युतांक होता है 1, तो C बराबर जाएगा K1 हो जाएगा, तो 1 मतलब हटा दो D फेरेट। ठीक, अब मैं बता दूं, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कठिन है, लेकिन मैं बता दूं क्या करना है। अगर आपको ये 4 सूत्र याद है तो बहुत सरल है। देखो कैसे जमाते हैं,
आपको धारिता सी निकालना है, तो धारिता का पहले सूत्र याद करो, Q/V होता है। बोले V निकालना है पहले, तो V निकालने का एक सूत्र होता है, V बराबर तीव्रता गुणित दूरी। बोले तीव्रता V निकालने के लिए तीव्रता की जरूरत पड़ेगी, तो बोले तीव्रता का एक सूत्र है, ये कौन सा, ये रहा, σ/K/0। तो बोले इसमें सिग्मा की जरूरत पड़ेगी, तो बोले सिग्मा। तो इसमें जो याद कर रखा है उल्टा याद कर रखा है। कैसा उल्टा याद कर रखा है, देखो आपको Q/V सी निकालना है, सी के लिए V की जरूरत पड़ेगी। V निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है। तो तीव्रता की जरूरत पड़ेगी, तो तीव्रता का ये सूत्र लगाएंगे σ/K/0। ये सूत्र लगाएंगे तो सिग्मा की जरूरत पड़ेगी, तो Q/A। तो अपन ने काम वही करा है। आपको मैंने जो याद रखा वैसे कि सी के लिए V की जरूरत पड़ेगी, V के लिए सूत्र विभवांतर गुणित तीव्रता, मतलब V के लिए तीव्रता की जरूरत पड़ेगी, तीव्रता निकालने के लिए इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, और इस सूत्र के लिए सिग्मा की जरूरत पड़ेगी। तो पहले सिग्मा से शुरुआत करूँगा। तो देखो क्या करा मैंने, माना फिर से बेटा बहुत IMP क्वेश्चन है, क्षेत्रफल A और आवेश की मात्रा Q। तो आवेश पृष्ठ करना तो पहले निकाला, सिग्मा निकाला Q/A, जरूरत थी इसकी, ठीक है। चल दोनों प्लेटों के बीच की तीव्रता निकाल ली, तीव्रता σ/K/0, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर का सिग्मा का मान रख दिया, ये रख दिया सिग्मा, ठीक। सिग्मा का मान रखने के बाद आपको तीव्रता तो निकल गई, आपका विभवांतर निकालना, विभव निकालना है। तो दोनों प्लेटों का विभवांतर का सूत्र है तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है। तो तीव्रता का मान रख दिया, ये रहे तीव्रता का मान, और तीव्रता E और दूरी कितनी ली D, तो तीव्रता का मान रख दिया ये रहा पूरा इंटू D, ठीक है। चलो विभव इसलिए निकाला क्योंकि अपने को मेन तो संधारित्र धारिता निकालना है, तो C बराबर Q/V, V का फाइनली मान रख दिया, ये कट गया, नीचे वाला ऊपर गया, और ये D, वायु निर्वात में K हटके ने 1 हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया, सिग्मा C बराबर K/0A/D या C बराबर ε0A/D, ठीक है। तो वायु में ये होता है, माध्यम में ये होता है, ठीक है। चलो इसको मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ, फिर फाइनल बताऊँगा। चलो अपन ने मान लिया, माना प्लेटों का क्षेत्रफल A, आवेश की मात्रा Q, तो आवेश पृष्ठ घनत्व याद रखो, सिग्मा बराबर Q/A हो गया। फिर तीव्रता निकालना है, तीव्रता E बराबर σ/K/0, मान रख दो, E अपनी जगह पर, सिग्मा की जगह Q/A, ये मान रख दिया, पहले से बैठा हुआ है K/0। तो याद रखना ये नीचे ही आएगा, नीचे वाला नीचे ही आएगा कि σ/0A Q K/0 इसके पास आएगा ये, ठीक है। ये तीव्रता निकल गई। तीव्रता के बाद दोनों प्लेटों का विभवांतर V बराबर A/D, सूत्र ये वाला, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, मान रख दिया, तीव्रता का मान रख दिया Q/K/0A गुणित D, ठीक। अब देखो इसमें V का मान आ गया अपने पास, अपना मेन तो धारिता चाहिए, लास्ट वाला C बराबर Q/V, C बराबर Q अपनी जगह पर, V का मान ये इतना सारा Q K/0A D, ख़त्म, नीचे वाला ऊपर K/0A D पहले से बिठा हुआ। चलो वायु या निर्वात में K बराबर 1 होता है, C बराबर K हट जाएगा /D, ठीक। तो मैं बार बार बता रहा हूँ वापस कि देखो ये 4 सूत्र कमाल है। C बराबर Q/V, C निकालने के लिए Q/V, V चाहिए, V के लिए सूत्र है, V के लिए सूत्र है, और इसमें E चाहिए, E का ये सूत्र है, E के लिए सिग्मा चाहिए, ये सूत्र है। तो अपन ने यही काम करा, ठीक है। आपको पहले C बराबर Q/V, V चाहिए, V के लिए ये यहाँ पर ये सूत्र लगाया, V में E की ज़रूरत पड़ी तो E का सूत्र लगाया, E में सिग्मा की ज़रूरत पड़ी तो सिग्मा का, मतलब उल्टा चले अपन, ठीक है। मैं पूरा मिटाल के फाइनल बता रहा हूँ, इसको 1-2 बार करके फिर परफेक्ट करना है। 1-2 बार कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। पहले सिग्मा निकाला, फिर E निकाला, फिर V निकाला, और फिर C निकाला। सूत्र ये 4, ये 4 सूत्र पहले याद करना है, सूत्र उल्टे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। चलो चलो फिर से, ठीक है। संरचना के पहले चित्र बना दो तो संरचना समझ में आ जाएगी, ठीक है।
एक समांतर प्लेट दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। एक प्लेट को अपन प्लस क्यू आवेश देते हैं, दूसरी प्लेट को करते हैं पृथ्वीकृत। ठीक, इस पर ऋण आवेश बन जाता है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी अपन डी मान ले, ठीक है, डी, तो यहाँ बल रेखा बना लो इस प्रकार की, धन से ऋण की ओर, और यहाँ पर ऐसी 1 2, यहाँ पर ही बना लो 1 2। ठीक, तो एक समांतर प्लेट संधारित्र दो धात्विक समतल प्लेटों से मिलकर बना है। एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत करते हैं। दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम बढ़ देते हैं, शो नहीं करा, बढ़ देते हैं। ये बनावट हो गई। अब संधारित्र धारिता का व्यंजक, ये माना मुनि, माना माना एक संधारित्र दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी डी है। एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, दूसरे प्लेट को पृथ्वीकृत करते हैं। ठीक है, बीच में के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा है। ठीक, अब आगे माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मान लिया, ठीक, और आवेश मान लिया Q, तो ये 4 सूत्र क्रम से लगाना, बस सूत्र सिग्मा वाला, E वाला, V वाला और C वाला। ठीक, ये क्रम से लगाना। चलो, तो पहले आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, ये पहला सूत्र। दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता, सूत्र सेकंड नंबर का, E बराबर सिग्मा K/0, समीकरण 1 से मान रख दो। Q की जगह सिग्मा की जगह Q/A, सिग्मा की जगह बेटा ये, और K/0 अपनी जगह पर। आपको बता दूँ ये नीचे ही आएगा, नीचे तो नीचे ही आएगा, बराबर A K/0 या आगे पीछे K/0A, समीकरण 2। चलो, 2 सूत्र लग चुके। ठीक, तीसरा सूत्र, इन दोनों के बीच प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, सूत्र तीव्रता गुणित दूरी, V, तीव्रता E है, दोनों प्लेटों के बीच की तीव्रता E, ये निकाली अपन ने, गुणित दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, ये D। ठीक है, तो ये तीव्रता जो निकली है वो रख दो उसमें, जैसे V बराबर समीकरण 2 से मान E का मान रखो, Q K/0A, समीकरण 3। चलो, 3 सूत्र लग चुके। चौथा सूत्र, माना संधारित्र की धारिता C है, तो C बराबर Q/V, यहाँ V विभवांतर वाला, ठीक है, रख दो, समीकरण 3 से मान C बराबर Q, इस V की जगह मान पूरा हो बेटा, Q K/A इंटू D, ये पूरा रखा दिया, इससे ये ख़त्म, नीचे वाला सब पूरा ऊपर, K/0A, D नीचे ही। ठीक, एक तो ये सूत्र आ गया। फेरट वायु या निर्वात में, वायु निर्वात मतलब यहाँ पर K पराविद्युतांक वाला माध्यम नहीं भरा, वायु निर्वात भरी, तो K बराबर 1, तो C बराबर K हटा दो, मतलब 1 रखने पर हट जाएगा। फेरट, ठीक, चलो, इसकी मानामुनी बच गई है, तो मानामुनी में पहुँचा ही दूँ आपको, नहीं तो ये वाली मानामुनी लिख दोगे तो चल जाएगी। ठीक है, बस दूरी का जिक्र नहीं है इसमें। बना लो बेटा चित्र में, एक बार और समझूंगा, फोटो खींच लो इसका, IMP है बेटा, छापना ही है उसको। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत IMP, संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र आए या समांतर प्लेट संधारित्र आए की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। पहले एक हुआ था किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाला कारक अलग है, चालक क्यों बेटा, ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र या केवल संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, तो पहले मैं वो चित्र वापस एक बार बना के बता रहा हूँ ताकि अपने को दोनों काम हो जाए। ठीक है, ये भी समझ में आ जाए। ये पहली प्लेट ऐसी बना देना, ये दूसरी प्लेट
चित्र गलत मत बनाना बिल्कुल भी, ठीक है। ए बी, इनके बीच की दूरी डी। एक को अपन दे रहे हैं प्लस क्यू आवेश, इसको माइनस क्यू आवेश अपने आप प्रेरित होगा, और ये पृथ्वीकृत। ये नीचे तक खींच सकते हो, यहीं बना सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। विद्युत बल रेखा बनाना है इसमें, एसी। चलो, ये अच्छा वाला चित्र, इसका फोटो खींच लो, बाकी मैं दुआई से बना के। चल अब समझो, संधारित्र समांतर पर संधारित्र की धारिता का को प्रेरित करने वाले कारक। मैं बता दूं, जितने भी सूत्र निकले उसको जरूर याद करा करो। C बराबर K एप्सिलॉन 0 A/D, ये निकला है बेटा, या C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D। ये माध्यम भरा हो तो, और ये माध्यम नहीं भरा हो तो, ठीक है। चलो अब समझो इसको, संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र धारिता को प्रेरित करने वाला कारक। इस संधारित्र की धारिता और कैसे बढ़ा सकते हैं? संधारित्र खुद धारिता बढ़ाने वाला ही है, परिभाषा में ही, लेकिन इसकी और धारिता कैसे बढ़ा सकते हो? तो और धारिता बढ़ाने वाले कारक, पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर, तीसरा माध्यम पर, मतलब प्लेटों के बीच के माध्यम पर। देखो ये तीनों कारक मैंने इस सूत्र से लिखे, तीनों कारक इस सूत्र से लिखे। ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, अभी बताया मैंने, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ये डी, ठीक है। ए प्लेटों का क्षेत्रफल है बेटा, ये इसका क्षेत्रफल है, और माध्यम के, ठीक। अगर अपन इसके अनुसार देखा जाए तो सी समानुपाती ए ऊपर है, प्लेटों के बीच की दूरी देखिए इधर, सी विद समानुपाती डी है, और के देखा जाए, अरे माध्यम माध्यम सी समानुपाती के। अगर आपको सूत्र याद है तो आप यूँ ही बता सकते हो, इसके अनुसार भी, ठीक है। पहले इसके अनुसार देख लेते हैं, फिर रियल में देखेंगे, ठीक है। प्लेटों का बीच का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ जाएगी धारिता, ऊपर ही है। प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर, अरे विद समानुपाती है ना, कम करने पर धारिता बढ़ जाएगी, कम करने पर विद समानुपाती है। और माध्यम पर अगर के बराबर विद्युतांक वाला माध्यम भर दो तो बढ़ जाती है, और समानुपाती है ना, गुना हो जाती है, ठीक है। अब यूँ समझो, अगर आप ये दोनों प्लेट है, इनका क्षेत्रफल बढ़ा दो, मतलब बड़ी बड़ी रख दो, चौड़ी चौड़ी, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर तो यूँ भी ज़्यादा आवेश रख सकते हैं, मतलब धारिता बढ़ जाएगी, ठीक। तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ती है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और यूँ भी रखना। प्लेटों के बीच की दूरी, जैसे ये ज़्यादा दूर है, दूर तो कम असर करेगी, लेकिन अगर जितना पास लाओगे, चिपकाना नहीं, जितनी पास लाओगे तो ये प्रेरण की क्रिया ज़्यादा अच्छी होगी ना। तो प्लेट के बीच की दूरी जितनी कम करोगे उतनी ज़्यादा इसकी धारिता बढ़ जाएगी। कम करने पर बेटा, बढ़ाने पर कम हो जाएगी, जितना कम करोगे ना उतना, अरे असर करेगी, चिपका नहीं देना वो, ठीक। तो प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता बढ़ती है। के पराविद्युतांक वाला माध्यम यहाँ भर दो तो आगे एक डेरिवेशन और आएगा कि के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरने पर ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वो भी आएगा। तो के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरने पर सूत्र के अनुसार भी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। वो अलग से बताएंगे भी कैसी बढ़ती है, ठीक है। तो तीन कारक, क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ती है, दूरी कम करने पर बढ़ती है, अगर बढ़ाने वाले कारक पूछे तो भी दूरी कम करने पर बढ़ती है, और माध्यम रखने पर बढ़ती है, मतलब के गुना हो जाती है, के गुना, ठीक है। तो ये आईएमपी है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं। अब मैं इसको पूरी थ्योरी भी लिखा रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव भी, और अभी याद करवा रहा हूँ। पहला क्या, प्लेटों के बीच की, प्लेटों का क्षेत्रफल, सूत्र से प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ेगी, प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर बढ़ेगी, और माध्यम रखने पर बढ़ेगी। ये चार चीज़, ठीक है। और धारिता कभी भी आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है, ये पहले हो चुका है। अब मैं इसको लिखवा रहा हूँ पूरा, चित्र तो बना लो एक बार बेटा, ठीक। चलो, संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र धारिता को प्रेरित करने वाला कारक, आंसर समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र C बराबर K एप्सिलॉन 0 A/D, सूत्र याद करना है के अनुसार। चलो, प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ती है, प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर बढ़ जाती है, कम विद समानुपाती ना।
प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरने पर, दोनों प्लेटों के बीच के के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरने पर संधारित धारिता बढ़ जाती है। समानुपाती ना, सामने ही है, ठीक है, मतलब के गुना हो जाती है। ये 3 ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन खुद नहीं आया तो ये चित्र नहीं बनाना है, चित्र पुराना ही है। प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भर दो। कुचालक मतलब के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया तो उसकी धारिता सोचो, अभी बताया। तो अगर ये नहीं याद है तो सूत्र याद है। तो के पराविद्युतांक वाला माध्यम कुचालक माध्यम सामने ही है, मतलब बढ़ती है। अब वायु समांतर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता, दूरी व्युत्क्रमानुपाती है बेटा, उल्टा चलेगा। तो दूरी क्या बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है वो, तो दूरी बढ़ाने पर व्युत्क्रमानुपाती बेटा क्या हो जाएगी, धारिता कम। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव आए हुए ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच वायु या पराविद्युतांक के स्थान पर धात्विक प्लेट रख दी जाए, अब सुनो क्या, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। क्या बोला हमने, ये 2 प्लेट है, इस 2 प्लेटों के बीच कुचालक माध्यम नहीं भरा है। देखो कुचालक मतलब पराविद्युतांक नहीं भरा है, वायु भी नहीं भरी, और एक धातु की प्लेट रख दी, मतलब धातु रख दी यहाँ पर, ये धातु टच करने वाली, ठीक है। कोई ऐसी धातु की प्लेट रख दी इसके बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों भी धातु। तो क्या होगा, तो बता दूँ, अगर इसके बीच में कोई धातु की प्लेट रख दी तो इसकी धारिता हो जाएगी अनंत। कैसे हो जाएगी अनंत, अनंत मतलब कितना भी आवेश रख सकते हो, कितना भी आवेश ला के रख दो, बोले अनंत हो जाएगी। अरे होगा क्या कि जब आप इसको प्लस की आवेश दे रहे हो, ये जो आवेश है प्रेरण की क्रिया से हो रहा है सब, लेकिन जब आप आवेश देखें यहाँ पर एक धातु रख दोगे, धातु का टुकड़ा, कोई प्लेट रख दोगे, तो ये टोटल धन आवेश इधर नहीं जाएंगे धातु से होते हुए, और एक करंट जैसा काम, धातु से होते हुए इधर जाएंगे दूसरी प्लेट पर, और दूसरी प्लेट से पृथ्वी चले जाएंगे। तो कितने भी देते रहो पृथ्वी जाते जाएगा वो, तो वो ये खुद नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, बोले दिए जाओ, वापस नहीं दूंगा, ठीक, क्योंकि वो धातु है, सुचालक है, इसके सारे इस प्लेट पे जाएंगे, इस प्लेट के सारे धरती में, तो कितने भी रख लेंगे, बोले दिए जाओ, ठीक, पृथ्वी में चले जाएंगे, मतलब धारिता अनंत हो जाएगी, कितना भी रख लो लेकिन वापस नहीं देगा वो, ठीक है। चलो, मतलब क्या हो जाएगी, अनंत। फोटो खींच लो।